चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी में एक बार फिर से घोड़ों पर सियासत शुरू हो गई है। नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों को लंबी रेस का घोड़ा बता दिया। जयवर्धन को टोकते हुए जीतू पटवारी ने कहा युद्ध के घोड़े हैं। घोड़ों को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर तंज कस दिया है। सैनिक बनाए सेनापति बनाए घोड़े क्यों बनाना चाहते हैं? कह रही है कि सैनिक बनाओ सेनापति बनाए घोड़े आखिरकार क्यों बनाना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि सेनापति सैनिक बनाए घोड़े क्यों बनाना चाहते हैं। तो ये घोड़ों पर सियासत राहुल गांधी के समय से शुरू है। जब उन्होंने घोड़ों की बात कही थी उसी दौरान से लगातार इस बात को लेकर ये चर्चाओं में मुद्दा रहा है। एक बार फिर से जीतू पटवारी के एक बयान के बाद एक सियासत शुरू हो गई। जयवर्धन को टोकते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के घोड़े हैं। स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था जून के माह में कि हर जिले में जो सबसे प्रभावशाली नेता उनके अनुसार है, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको मौका दिया जाएगा। तो मैं बहुत आभारी हूं युद्ध के घोड़े उनको मौका दिया जाएगा जी कह रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूं। तो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि वे युद्ध के घोड़े हैं, तो युद्ध के घोड़े अगर अध्यक्ष बन गए तो बाकी क्या सब बारात के घोड़े हैं? और युद्ध में कांग्रेस सेनापति बनाए सैनिक बनाए, ये अपने नेताओं को घोड़े क्यों बनाना चाहती है? और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, लंगड़ा घोड़ा, कभी युद्ध का घोड़ा, तमाम अलग अलग प्रकार के घोड़े और उनकी कवायद, ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कितने दिन हो गए, लेकिन एक बार फिर से इस सियासत में उबाल आ गया है। देखिए, उबाल इसलिए आ गया कि अभी जिलाध्यक्ष की सूची घोषित हुई है, तो उसको लेकर उबाल और बवाल दोनों देखने को मिल रहा है कई जगह से। हालांकि कांग्रेस की सूची को कांग्रेस के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि जो घोड़े हैं वो युद्ध के घोड़े हैं, ऊर्जावान है। और घोड़े का जिक्र इसलिए होता है कि वो दौड़ने वाला होता है, वो भागने वाला होता है, सबसे ज्यादा सक्षम होता है, इसलिए घोड़े का जिक्र होता है। लेकिन सियासत में जब घोड़ा आएगा तो फिर उसके अलग अलग मायने भी निकालेंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता, आपने जैसा कहा, एक बार प्रभारी जो है हरीश चौधरी, वो कह चुके थे कि लंगड़े घोड़े की जरूरत नहीं है। अब लंगड़े घोड़े पर खूब सियासत चली, हमने खूब खबरें भी की, लेकिन अब आ गया युद्ध का घोड़ा। और दूसरी तरफ जयवर्धन कह रहे हैं रेस के घोड़े। तो अब रेस के घोड़े हैं या युद्ध के घोड़े, लेकिन चर्चा सियासत में घोड़े की इसलिए आ गई कि दोनों नेता घोड़े की बात कर रहे हैं। अब मायने यही होंगे कि घोड़े का मतलब यह है कि जो जिलाध्यक्ष बनाए गए वो सोच समझ कर बनाए गए, वो रेस में भी दौड़ेंगे, वो आगे 2028 का युद्ध भी लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने का मौका मिल गया, यदि वो घोड़े युद्ध के हैं तो क्या बाकी सब बारात के घोड़े हैं? तो इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है और ये और भी गरमाएगी। ये तो आज पहला दिन था, क्योंकि बाकायदा आप देख रहे हैं कि जयवर्धन जब रेस का घोड़ा बोलते हैं तो जीतू पटवारी टोकते हुए बोलते, बोलिए युद्ध के घोड़े, युद्ध के घोड़े। तो अब युद्ध का घोड़ा है या रेस का घोड़ा है, ये तो 2028 के चुनाव में तय होगा कि कौन ने कितनी रेस लगाई और कौन कैसा युद्ध लड़ा। लेकिन उससे पहले सियासत घोड़ों पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, घोड़ों पर सियासत लगातार जारी है और सबके लिए अलग अलग मायने। कांग्रेस के लिए शायद अलग और बीजेपी के लिए खैर तंज कसने का बहुत खूबसूरत मौका भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सैनी जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और